जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दीपावली की कथा पहली बार आप YouTube चैनल पर देखेंगे। दीपावली की कथा, पूरी कथा अवश्य श्रवण करें। और हमारे YouTube चैनल से यदि आप अभी तक ना जुड़े हों तो अवश्य जुड़ें और ये कथा अधिक से अधिक अपने बंधु बांधवों को भेजें, जिससे कि आपके बंधु बांधव भी कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। दीपावली की कथा। किसी नगर में एक साहूकार बनिया रहता था। उस साहूकार की एक कन्या थी, उसका नाम था कंचन। कंचन अपने घर से कुछ ही दूर पर एक पीपल के वृक्ष पर नित्य जल चढ़ाती थी। उसी वृक्ष पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन वह जल चढ़ाकर लौटने ही वाली थी कि लक्ष्मी जी पीपल के उस वृक्ष से प्रकट होकर उससे बोली, कंचन, मैं तुझे अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ, तू मेरी सखी बन जा। क्या तू मेरी सहेली बनेगी? इस पर कंचन बोली, पहले मैं अपने पिताजी से पूछूंगी तभी बताऊंगी। उनसे पूछे बिना मैं कोई भी कदम नहीं उठाती हूँ। घर पहुंचकर कंचन ने अपने पिता से सारी बात बतलाई। उसका पिता बोला, इसमें मुझे क्या आपत्ति है बेटी। फिर अगले दिन से कंचन लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। उस दिन लक्ष्मी जी उसे अपने घर ले गईं और सोने की थाली में स्वादिष्ट भोजन परोस कर सोने की ही चौकी पर बैठाकर उसे जिमाया। इतना ही नहीं, जाते समय लक्ष्मी जी ने उसे दुसाला साल भी भेंट किया। एक दिन सेठ ने कंचन से कहा, कंचन, तू तो लक्ष्मी के यहाँ जिम कर आ गई, लेकिन तू उसे कब जिमाएगी? तब कंचन बोली, लक्ष्मी ने तो मुझे सोने की थाली में और सोने की ही चौकी पर बैठाकर जिमाया था। हमारे पास तो यह सब कुछ नहीं है, मैं लक्ष्मी को कैसे बुलाऊं बताओ। इस पर सेठ जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास जैसी व्यवस्था है उसी के अनुसार जैसा भी होगा प्रेम भाव से जिमाएंगे लक्ष्मी को। पिता पुत्री इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि तभी एक चील रानी का नवलखा हार उनके घर में गिरा गई। अब तो कंचन बड़ी प्रसन्न हो गई। उसके पिता ने वह नवलखा हार बेचकर सोने की एक थाली बनवाई, सोने की ही एक चौकी का निर्माण करवाया, साथ ही एक लाल दुसाला भी ला दिया और बोला, अब तो माँ लक्ष्मी को निमंत्रण दे आ। जा बिटिया रानी, अपनी सहेली को बुलाओ। अगले दिन कंचन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने गई तो लक्ष्मी जी उसके पास आईं। तब कंचन ने कहा, बहन, आज तो मेरे घर भोजन करना। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है। उस दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी भी कंचन के घर जीमने गए। दोनों वहां पहुंचे तो कंचन ने सोने की थाली में भोजन परोसा और दोनों को सोने की चौकी पर बैठाकर भोजन कराने लगी। यह सब देखकर लक्ष्मी जी बोली, बहन, इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो खड़ी खड़ी ही खा लेती। सेठ की बेटी कंचन ने बहुत मनुहार करके लक्ष्मी जी व गणेश जी को उस चौकी पर बैठाकर भोजन कराया। फिर लक्ष्मी जी ने अपने असली रूप में आकर सेठ को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के फलस्वरूप सेठ और भी धनवान हो गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे साहूकार की बेटी पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होना, सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। लक्ष्मी माता सब पर कृपा करना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये कथा है दीपावली की। आप सब लोग इसको अवश्य श्रवण करें दीपावली के दिन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।